अब रूस ने भी भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। क्या पुतिन ने भी मोदी को किनारे लगाने की शुरुआत कर दी है? जिस रूस को भारत दशकों से दोस्त मानता आया, आज वही रूस पाकिस्तान को स्वाभाविक सहयोगी और महत्वपूर्ण साझेदार बता रहा है। तो रशिया और पाकिस्तान इन्होंने एक डील साइन की है। लॉन्ग स्टैंडिंग इंडस्ट्रियल टाइज इन्होंने वापस बढ़ाए हैं। देखिए, भारत के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। रूस और पाकिस्तान अब दोस्त बन चुके हैं, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, इन्होंने नई डील भी कर ली है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है, वो भारत को धोखा दे रहे हैं? क्या वो भारत के साथ डबल गेम खेल रहे हैं? बहुत गंभीर स्तर पर भारत की विदेश नीति एक संकट के दौर से गुजर रही है। तो रूस, चीन और अमेरिका तीनों से भारत के रिश्तों में एक नाटकीय बदलाव दिखाई पड़ रहा है। भारत की विदेश नीति यह पूरी तरीके से खंड खंड पड़ी हुई है। रशिया ने कहा है कि भाई पाकिस्तान तो हमारा नेचुरल एलाय है, हमारा पुराना साथी है, और अब हम इस रिश्ते को और ज्यादा गहरा करना चाहते हैं। अगर ये खबर ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक और अभी जो भी हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच में, इसके बाद आती है, तो फिर सवाल खड़े होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री की जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो दुनिया में जाके लोगों के गले मिल जाते हैं कि इस वक्त देश को एक नए काबिल विदेश मंत्री की जरूरत है। रशिया और भारत कितने घनिष्ठ मित्र हैं, ये आप भी जान रहे हैं। रूस के कितने हथियार हमारे पास है, आप भी जान रहे हैं। लेकिन अगर इसी बीच में पाकिस्तान रशिया के करीब होता है, रशिया अगर पाकिस्तान की तारीफ करता है, तो इसका मतलब भारत के लिए अच्छा नहीं है। और पाकिस्तान इन्होंने एक डील साइन की है। लॉन्ग स्टैंडिंग इंडस्ट्रियल टाइज इन्होंने वापस बढ़ाए हैं। बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, भारत के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। पाकिस्तान इज ऑन सेल। आप ये मान के चलिए, पाकिस्तान इज लिटरली ऑन सेल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान घबरा गया है, वो पूरी दुनिया से टाए। ये पता है क्या होगा, जैसे जो सांप अपनी पूंछ खाता है ना, कुछ ऐसी लूप में फंस जाएगा पाकिस्तान। आप उधर अमेरिका से भी जो है वो फेवर ले रहे हो, इधर रशिया चाइना से भी फेवर ले रहे हो, ईरान तुमसे खफा बैठा हुआ है। ईरान तो देखिए, ईरान और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत खराब हो जाएंगे, जो अभी काफी अच्छे हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान ने झूठी उम्मीदें दी थी जो इन सबको दे रहा है। अब दोस्तों ये क्या है, पहले हम देखते हैं कि अब आप अंदाजा लगाइए इसकी बातों से कि पाकिस्तान ऑन सेल अपनी ही पूछ पाकिस्तान खा रहा। अब इन्हें जब कोई मुंह नहीं लगाता, पाकिस्तान की हर तरफ फॉरेन पॉलिसी के चर्चे हैं, दुनिया के बड़े बड़े जरीदे इसकी तारीफें कर रहे हैं कि पाकिस्तान 75 सालों में पहली दफ़ा अपनी फॉरेन पॉलिसी के इस पीक पर पहुंचा है। और मेहरबानी भी तुम्हारी है कि तुमने एग्रेसर के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, और दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान तो हमारे आगे कुछ नहीं। अब जब पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, अपनी फौजी ताकत को दुनिया के सामने तस्लीम किया है, तो फिर दुनिया हमें ही पूछेगी। और यही वजह है कि अब रशिया जैसा मुल्क, जो भारत का बड़ा करीबी हुआ करता था, उसने पाकिस्तान के साथ ऐसी डील्स करना शुरू की हैं जो पाकिस्तानी भी नहीं सोच सकते थे। इंडस्ट्रियल टाइज जो है पाकिस्तान और रशिया के बढ़ रहे हैं, डिफेंस टाइज बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ ग्वादर को जो यूज़ करेगा रशिया पूरी दुनिया में अपने सामान की तरसील पर, उस पर भारतीयों को बहुत ज़्यादा तकलीफें देखते हैं। और मुलाहिजा करते हैं कि किस तरह कुछ एनालिस्ट नरेंद्र मोदी को इसका जिम्मेदार करार दे रहे हैं, कुछ इस जैसे चमचे चमांटे पाकिस्तान को कह रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, हम तुम्हारी ही सुनकर अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, तुम हमारे चाचे के पुत्र लगते हो। इन्होंने कहा कि देखिए, हम जो है पाकिस्तान स्टील मिल पीएसएम, जो कि पिछले 40-50 सालों में ठप्प पड़ी है, उसको जो है वो हम रिवाइव करेंगे। और ये एक रीफॉर्मेशन होगा हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप का। लंबे समय से जो इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप जो रुकी हुई है, उसको हम शुरू करेंगे। तो ये पाकिस्तान एम्बेसी मॉस्को में साइन हुआ है, पाकिस्तान के सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन सैफ अंजुम और व्लादिमीर विलिचको, जो कि एलएलसी के डायरेक्टर हैं, उनके बीच में। रूस और पाकिस्तान अब दोस्त बन चुके हैं, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, इन्होंने नई डील भी कर ली है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है, वो भारत को धोखा दे रहे हैं? क्या वो भारत के साथ डबल गेम खेल रहे हैं? यही सब कुछ मैं आपको बताने आई हूं, किस तरीके से रशिया और पाकिस्तान अब पास आ गए हैं। और देखिए, अगर मैं आपको बता देती हूं, ये डॉन अखबार है, जो कि पाकिस्तान का ही अखबार है। उन्होंने एक खबर छापी, रशियन मिनिस्टर टर्म्स इस्लामाबाद एंड मॉस्को नेचुरल एलाइज, रीअफर्म्स बायलैटरल कॉर्पोरेशन। इसका मतलब यह है कि रशिया ने कहा है कि भाई पाकिस्तान तो हमारा नेचुरल एलाय है, हमारा पुराना साथी है, और अब हम इस रिश्ते को और ज्यादा गहरा करना चाहते हैं। अगर ये खबर ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक और अभी जो भी हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच में, इसके बाद आती है, तो फिर सवाल खड़े होते हैं। आपको पता है कि भारत ने रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम, हमारे भी डिफेंस सिस्टम थे, लेकिन S-400 की बहुत बात हुई। रशिया और भारत कितने घनिष्ठ मित्र हैं, ये आप भी जान रहे हैं। रूस के कितने हथियार हमारे पास है, आप भी जान रहे हैं। लेकिन अगर इसी बीच में पाकिस्तान रशिया के करीब होता है, रशिया अगर पाकिस्तान की तारीफ करता है, तो इसका मतलब भारत के लिए अच्छा नहीं है। क्या अब रूस ने भी भारत की पीठ में छुरा घोंपा है? क्या पुतिन ने भी मोदी को किनारे लगाने की शुरुआत कर दी है? जिस रूस को भारत दशकों से दोस्त मानता आया, आज वही रूस पाकिस्तान को स्वाभाविक सहयोगी और महत्वपूर्ण साझेदार बता रहा है। और ये सब उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान तनाव चरम पर है। तारीफ की है, जिससे भारत की चिंता बढ़ने की पूरी आशंका है। और आज का सबसे बड़ा सवाल
क्या रूस अब भारत का भरोसेमंद साथी नहीं रहा? क्या पाकिस्तान और रूस की बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए खतरनाक संकेत है? रूस और पुतिन क्या मोदी को किनारे लगाने के कारण और भारत की चिंता बढ़ा सकते हैं? और सारी दुनिया अब भारत की सुनती है। हकीकत इसका ठीक उल्टा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, ये बड़ा अजीब है क्योंकि रशिया पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहे हैं ऐतिहासिक तौर पे। क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि यही पाकिस्तान जो है, सोवियत अफगान वॉर चल रहा था ना 1979 में, 1979 से लेकर 1989 तक, तो यही पाकिस्तान के थ्रू पैसा आता था, मुजाहिद ट्रेन्स होते थे, अमेरिका पैसा देता था, और हजारों सैनिक सोवियत के पाकिस्तान ने मरवाए हैं, आईएसआई ने मरवाए हैं, हजारों सैनिक। बहुत सारे लोग सोवियत पे मरे क्योंकि पाकिस्तान वाज अलाइंड टू अमेरिका। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सही उसने अपना पार्टनर जो अमेरिका चुन लिया था, तो रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। लेकिन हाल में क्योंकि देखिए चाइना, रशिया और ईरान का ये एक्सेस जो है वो उभरा, और हम ये देखते हैं कि चाइना के साथ तो पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे थे ही थे, रशिया के साथ भी अच्छे थे। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि अफगानिस्तान, अब रशिया उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है, बट अनलाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान को आप पहले नहीं ले सकते थे कि वो भारत का पार्ट था, लेकिन अब वो इंडिपेंडेंट है और उसने अपनी पॉलिसी साफ कर दी है कि आप जो है हमारी मदद करिए। पाकिस्तान बहुत सारे देशों की मदद इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको पता है कि हमारी डॉक्ट्रिन में चेंज आया है। सो सबसे पहला पॉइंट यही है, एक तो पीओके पे बात हो गई, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर पाकिस्तान हमारी तरफ आतंकी हमला करता है तो हम बम बरसा देंगे, यानी कि पाकिस्तान बचेगा नहीं। और इस बार पाकिस्तान थर्रा गया है, उसको पता है कि भारत हमको कहीं पे भी मार देगा और वो रुकेगा नहीं। तो जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी ना, जो ये न्यूक्लियर धमकी देती थी, वो फेल हो गई है। आप जितने देशों को ये अपने में इन्वाइट करेगा, जितने देशों को ये अपने देश में लेकर आएगा, तो उन सबके इंटरेस्ट जुड़ जाएंगे पाकिस्तान से, तो भारत के लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा अटैक करना। ये लंबी स्ट्रैटेजी है। अब ये कभी इंडस्ट्रियल डील कुछ नहीं होने वाला भाई। इधर लेवल चेक कर लीजिए इनके इंटेलेक्चुअल्स का। और ये एक टीचर है बंदा, और इसकी अपनी एक एकेडमी है, और इसकी बातें आप सुनिए कि पाकिस्तान थर थर कांप रहा है और दुनिया को इसलिए जोड़ रहा है कि भारत अगर उस पर हमला करेगा तो उसकी मदद करने के लिए बहुत सारे मुल्क हों। यहाँ से आप इनके जो छोटे दिमाग हैं, इनका इंटेलेक्ट लेवल, चाहे गौरवारिया हो या उनका मेजर जनरल लेवल के बंदे हों जो टीवी पर, मीडिया पर बैठकर बातें करते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना पीछे रह चुके हैं छोटे छोटे दिमागों वाले। रशिया का पैसा पाकिस्तान में आएगा। रशिया का क्या इंटरेस्ट है भाई? यहाँ पे रेलवे लाइन बना रहे, रोड बना रहे सेंट्रल एशिया तक, जो कि हमेशा से रशिया एक बफर स्टेट चाहता था। वो अफगानिस्तान नहीं ले पाया, पाकिस्तान है, पाकिस्तान को ले लेते हैं। रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओवरचुक कहते हैं कि भाई पाकिस्तान तो हमारा नेचुरल अलाय है। व्लादिमीर पुतिन तो इस्लामाबाद को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर मानते हैं। फिर आगे देखिए कैसे, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो एनर्जी हो, इन सब पे अब हम आगे बढ़ेंगे। इनफैक्ट पुतिन तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलना भी चाहते हैं। जून 3 को रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लेवरोव ने कहा कि अब हम हमारा कॉर्पोरेशन, रशिया और पाकिस्तान जो है वो आपस में अपना कॉर्पोरेशन बढ़ाना चाहते हैं, बायलेटरल कॉर्पोरेशन। चाहे फिर वो देखिए, अभी आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम से देखते हैं तो मिलिट्री एक्सरसाइज, इनकी जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो बढ़ गई है, डिफेंस डील बढ़ गई है, एनर्जी के क्षेत्र में इन लोगों के कहीं ना कहीं बहुत करीब आ गए हैं दोनों। तो ये भारत के लिए खतरा है भाई। और अगर मैं अभी आपको आगे बताती हूं कि कैसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, नई डील क्या हो रही है दोनों के बीच में, रशिया और पाकिस्तान के बीच को अभी जो कनेक्टिविटी है ना उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात हो रही है। एक रेलवे कनेक्टिविटी है उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और रशिया के बीच में। यानी अब देखिए इन लोगों का एक पायलट कार्गो ट्रेन भी चलेगी पाकिस्तान और रशिया के बीच में अगस्त 2025 में। तो आप सोचिए कि किस तरीके से अगर इनके बीच में कनेक्टिविटी होती है, और अगर भारत का दोस्त रूस पाकिस्तान के करीब जाता है, तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो भारत के लिए यह अच्छी बात नहीं है। और दोनों ने यह कहा है, पाकिस्तान और रशिया दोनों कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए टॉप प्रायोरिटी ये है कि हम अपने संबंध बेहतर कर सके। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी जब रूस का जिक्र आपने किया, तो ये जो रूस की जो बैठक थी, मॉस्को में बैठक थी, और इस बैठक में एक तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो जो रूस के यहाँ जो बिजनेस या इंडस्ट्री की जो मीटिंग हो रही थी, जिसको कहते हैं इनोप्रोम, ये रशिया का लार्जेस्ट एनुअल इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर है। उस मीटिंग में पाकिस्तान के नुमाइंदे भी थे, जाहिर सी बात है रूस के नुमाइंदे तो थे ही थे। और जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि रूस, पाकिस्तान जो है वो इनका इंपॉर्टेंट पार्टनर है, यानी महत्वपूर्ण साझेदार है, और साथ ही साथ एक नेचुरल एलाइज है, यानी स्वाभाविक सहयोगी है। ये जो स्वाभाविक सहयोगी की बात है, ये अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब रूस भारत के बारे में कहता था कि भारत उनका स्वाभाविक सहयोगी है। सवाल इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए कि आखिर रूस इस तरीके की बात क्यों कर रहा है। और इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भारत की विदेश नीति, भारत की डिप्लोमेसी आज की तारीख में अगर कोई पूछे कि है भी या नहीं है भी है, क्या इज देयर एनी फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया? ये है एग्जैक्ट पॉइंट कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कहाँ पर है। अमेरिका उसे धुतकार रहा है, रशिया उसे धुतकार रहा है, चाइना और पाकिस्तान तो दुश्मन है ही। इर्द गिर्द के जो पड़ोसी ममालिक हैं वो तो लानतें भेजते हैं डायरेक्ट। उसके अलावा दुनिया की जितनी बड़ी ताकतें हैं,
यूरोप के खासकर ममालिक जो कि भारत जिनको जाकर सबक सिखाया करता था कि हमें प्रीचर नहीं चाहिए, हमें पार्टनर चाहिए, वो अब इसे प्रीचर बनकर उसकी औकात भी दिखा रहा है। इज देयर एनी डिप्लोमेसी बाय इंडिया? ये सवाल अगर आप गंभीरता से पूछेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं बहुत गंभीर स्तर पर भारत की विदेश नीति एक संकट के दौर से गुजर रही। दो महत्वपूर्ण ताकतें हैं जो दुनिया में नंबर 1 नंबर 2 ताकत है, एक अमेरिका है, दूसरा चीन है। अमेरिका लगातार भारत के प्रति जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो ट्रेड टैरिफ का सवाल हो या सीजफायर के बाद की बात हो, उसके पहले आपने देखा था कि भारत के जो अवैध इमिग्रेंट्स थे जो अमेरिका में रह रहे थे उनको किस तरीके से कड़ी बड़ी लगाकर हिंदुस्तान भेजा गया। और ये तब हो रहा था जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के अंदर थे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे। तो उसको तो सीधा सीधा एक्सेस मिल रहा है, बे ऑफ बंगाल का एक्सेस मिल रहा है, उसको सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिल रहा है, और चाइना के लिए भी बहुत बढ़िया है, चाइना का BRI फेल हो गया है। तो पता है पाकिस्तान को कि जितना ज्यादा हम दूसरे देशों से संबंध बनाएंगे भारत को उतनी ही मुश्किल होगी हम पे हमला करने में। और अभी देखिए एक खबर आई है ना कि कई बार मैंने बताया भी 2-3 दिन से मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि नेपाल से हमला हो सकता है, बांग्लादेश में जो है वो पाकिस्तान एक्टिव, ISI एक्टिव हो गई है। तो और बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन जो है, और देखिए ये ISI को पैसा मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं ये पैसा जो है किधर जाएगा नोबडी नोज, कहां पे जाएगा। ये देखिए इतना इनको पैसा मिलता है, अगर लगाना होता तो अपने देश में लगा लिए होते, अपने देश में लगा लिए होते, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत है, तो पैसा तो भूल जाइए। पाकिस्तान के जैसे भी हालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम तुमसे बहुत अच्छे हैं। दुनिया की कोई भी सर्वे रिपोर्ट, कोई भी इकोनॉमिक इंडेक्स उठाकर देखो, हम भारत से बहुत अच्छे हैं। से ज्यादा पाकिस्तानी गरीबी रेखा से नीचे, बहुत मुश्किल हालात है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है। इतना पैसा मिलने के बावजूद तो ये पैसा जा कहां रहा है? ये भी पैसा है, आपको क्या लगता है ये स्टील मिल कुछ नहीं, सब ISI और ये रशिया को पता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप हमको अपनी टेरिटरी तो हम आपको पैसा देंगे। चाइना का भी यही रहता है कि पैसा दे के तुमको कर्ज दे के मार डालेंगे और उसके बाद तुम्हारा टेरिटरी जो है वो हम ले लेंगे। और जाहिर सी बात है इसमें चाइना का रोल रहा होगा। इस तरीके की इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप जो है वो कम देखने को मिलती है। अब मैं जरा आपको नक्शे से समझाती हूँ। ये आपको रशिया दिख रहा है ऊपर, फिर आप ये यहां पर आ जाइए, उज्बेकिस्तान दिखेगा, ये पाकिस्तान, ये भारत। तो आप देख लीजिए कि रशिया कैसे जो अपनी कनेक्टिविटी है वो पाकिस्तान के साथ बढ़ाना चाहता है, रेल कनेक्टिविटी। और इसका रूट क्या रहने वाला है? रशिया से ये उज्बेकिस्तान और ये पाकिस्तान, जो कि अब तुर्कमेनिस्तान भी इसमें आगे है। देखिए एक रिपोर्ट भी आई है, पाकिस्तान टुडे की खबर है, पाकिस्तान रशिया रेल लिंक सेट टू लॉन्च कार्गो टेस्ट बाय 2025, और इससे इन लोगों के रिश्ते और बेहतर होंगे। और ये कौन सा कॉरिडोर इस्तेमाल करेंगे? रशिया, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान। इससे इन लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और अब ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है भारत के लिए भी। आप सोचिए कि अगर इन दोनों के बीच में, रशिया और पाकिस्तान के बीच में अगर संबंध गहरे होते हैं। अमेरिका भारत को टैरिफ किंग कहता है एक, और ये वो अमेरिका है जिसके साथ नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए सबसे बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश की, उनके लिए वोट तक मांगे और उनको अपना स्वाभाविक दोस्त तक। ये हालात चल रहे हैं हमारे पड़ोस में, पाकिस्तान और रशिया के बेहतर हालात को देखकर ये रोना सुना हुआ होगा आपने। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।